इस वक्त का लेटेस्ट अपडेट यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की अध्यक्षता में पास हुए एक प्रस्ताव की है। अमेरिका ने अफगानिस्तान छोड़ दिया, तालिबान की नई सरकार का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया, लेकिन इसी के साथ नई चुनौती तालिबान के सामने है। यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में पास हुए प्रस्ताव में साफ लिखा है कि अफगानिस्तान को आतंक के पनाहगार नहीं बनने देगा तालिबान। अफगानिस्तान की जमीन से किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधि नहीं होगी, यानी अगर तालिबान बाज नहीं आया तो 2001 जैसा एक्शन अफगानिस्तान में फिर दिख सकता है। कैसी होगी तालिबान की नई सरकार? अखुंदजादा या बरादर, कौन बनेगा मुखिया? तालिबानी राज आया, खौफ लौट आया। आज तालिबानी राज का पहला दिन है और पहले दिन अफगानिस्तान के अंदर से आई तस्वीरें देखकर कलेजा कांप उठा। हत्याओं और बर्बरता का दौर लौट आया। संगीनों के साए में जिंदगी कैद हो गई। अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई हों या फिर पूर्व प्रधानमंत्री अब्दुल्ला, दोनों हाउस अरेस्ट में हैं। पंजशीर पर तालिबानी लड़ाकों ने पूरी ताकत के साथ हमला बोल दिया है। आज पंजशीर अफगानिस्तान में जंग का सबसे बड़ा मैदान बन चुका है। तो क्या अफगानिस्तान में नई सरकार का ऐलान करने से पहले तालिबान पंजशीर को भी जीत लेना चाहता है? इस वक्त की खबर यही है कि कंधार से लेकर काबुल तक हलचल बहुत तेज है। रिपोर्ट्स के मुताबिक किसी भी वक्त तालिबान चीफ हिब्तुल्लाह अखुंदजादा काबुल पहुंच सकते हैं। काबुल में ही नई सरकार को लेकर फाइनल मोहर लगनी है। दरअसल इस वक्त अफगानिस्तान में आधिकारिक तौर पर कोई सरकार नहीं है, मुल्क का कोई प्रमुख नहीं है। माना जा रहा है कि नई सरकार की कमान मौजूदा तालिबान चीफ के हाथों में रहेगी। ऐसा क्यों है, आपको तालिबान के नेटवर्क के जरिए समझाते हैं। पिछले 5 सालों से तालिबान के अमीर अल मोमिनीन यानी प्रमुख मौलवी हिब्तुल्लाह अखुंदजादा हैं। हिब्तुल्लाह ही तालिबान के बड़े फैसले लेते हैं। वही मुल्ला अब्दुल गनी बरादर तालिबान के नायब सदर हैं, जो सिर्फ सियासी मामलों को देखते हैं। दोहा में अमेरिका के साथ समझौते पर बरादर ने ही दस्तखत किए थे। तालिबान का सैन्य प्रमुख मुल्ला मोहम्मद याकूब है, जो दक्षिणी अफगानिस्तान के सूबों का नायब सदर है, जबकि सिराजुद्दीन हक्कानी पूरब के सूबों के नायब सदर हैं। ये 4 चेहरे तालिबान की सत्ता चलाते हैं। इनकी मदद के लिए एक सलाहकार बोर्ड भी है। पहला रहबर शूरा, इसे क्वेटा शूरा भी कहते हैं, फैसले लेने वाली ये तालिबान की सबसे बड़ी काउंसिल। दूसरा पेशावर शूरा, जो पाकिस्तान के नेताओं की परिषद है। और तीसरा मीरन शाह शूरा, ये उत्तर वजीरिस्तान के उनके नेताओं की परिषद है। ये भी हक्कानी नेटवर्क से जुड़ी है। तालिबान की नई सरकार का ऐलान सिर्फ औपचारिकता है। यही चेहरे अफगानिस्तान की नई सरकार को चलाएंगे। अभी तालिबान की कार्यवाहक सरकार कैसे काम कर रही है, समझिए। तालिबान का जमीनी नेटवर्क है, एक अंतर्राष्ट्रीय मामलों का है, जो दोहा के दफ्तर से काम संभाल रहा है, यानी अंतर्राष्ट्रीय मामलों के लिए जिम्मेदार है। वहीं सैन्य मामलों के लिए तालिबान ने अफगानिस्तान को 2 जोन में बांट रखा है। एक मुखिया पश्चिमी जोन के 21 सूबे संभालता है, जबकि पूर्वी जोन का चीफ 13 सूबों की कमान संभाले हुए है। और तो और जोन चीफ के नीचे इलाकेवार चीफ का नेटवर्क है, जिसमें 7 नेता हैं। हर सूबे का एक कमांडर है, हर जिले का एक अलग कमांडर है। वही सूबे को चलाने के लिए गवर्नर भी है।